वेलकम बैक बच्चों। केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड चैप्टर जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। आप क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। हमारे आसपास बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन, ओके, वाटर, ओके, ठीक है। और ये तो और बहुत सारी चीज़ें, सल्फर, आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम क्लोराइड और बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये हमने जो बात की है ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में की है। हम ये भी बोल सकते थे कि हमारे आसपास लकड़ी होती है, हमारे आसपास लोहा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों से बना होता है। अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो वी हैव several things around us. We daily consume so many things: jaggery, sugar, okay, water, common salt, milk, juice, many things, ठीक है। लेकिन मैंने इनके बारे में बात नहीं की। मैं नॉर्मल जो बात कर रहा हूँ वो ये है, हमने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये एटम्स हैं। हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, इसी तरह से वाटर, सोडियम क्लोराइड, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास देख पाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप दो तरह से देख सकते हैं: प्योर सब्सटेंसेस, आइदर दे आर प्योर सब्सटेंसेस और दे आर मिक्सचर्स। आइदर दे आर प्योर सब्सटेंसेस और दे आर मिक्सचर। या तो आप उनको बोलेंगे कि वो प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है जी, प्योर सब्सटेंसेस हैं, या आप कहेंगे कि वो मिक्सचर्स हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? प्योर सब्सटेंसेस जैसे एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि वो प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, शुगर होता है, जैगरी, घी, ये वो बहुत सारी चीज़ें, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस अगर बोलना हो तो आपको H2 लिखना होगा, ऑक्सीजन गैस बोलना होगा तो O2 लिखना होगा। मैंने जो पहले बताया था वो था हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और ऐसे ही वाटर, सोडियम क्लोराइड, कितनी सारी चीज़ें आपके आसपास हैं। तो इन सभी सब्सटेंसेस को जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, टू कैटेगरीज, एंड दोज कैटेगरीज आर either these substances are pure substances or they are mixtures of pure substances. Either they are themselves pure substances or they are mixtures of pure substances. Okay? Either वो pure substance है या वो mixture है pure substances का। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम pure substances की बात कर रहे हैं। तो pure substances actually further दो categories में है: elements and compounds. Elements and compounds, ठीक है जी। Elements क्या होते हैं? They cannot be broken down into simpler substances. मतलब ये, you cannot suppose करो आपके पास कोई एलिमेंट है, हाँ, आप उसको छोटे पार्ट्स में नहीं बांट सकते। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन खुद एक छोटा पार्ट है, ओके। हाइड्रोजन गैस जो है 2 H एटम से बना हुआ है। तो ये जो H एटम अकेले वाला जो है, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हाइड्रोजन गैस को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 H पार्ट्स में, लेकिन वो जो 2 H पार्ट्स आपने बनाए हैं, अकेला एक एटम जो है उसको आप किस तरह से डिवाइड करेंगे सब पार्ट्स में? वो नहीं कर सकते। हाँ, आप में से कुछ बोलेंगे कि सर वो एटम जो होता है उसको तो आगे हम पार्ट्स में बांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर सपोज करो ये हाइड्रोजन गैस है जिसको आप H2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, H और H, है ना। ये 2 H को मिलाकर बना है, 2 हाइड्रोजन एटम्स को मिलाकर हाइड्रोजन गैस बना है ना, ऐसे ही है ना। तो इस हाइड्रोजन को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? मैं नहीं डिवाइड कर सकता, ठीक है।
तो प्योर सब्सटेंस दो तरह से अकर करता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। अब ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए, ये है वाटर। वाटर भी एक कंपाउंड है। वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि वाटर जो है इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। आप देख पा रहे होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस 2 फॉर्म में अकर करते हैं, एलिमेंट्स की फॉर्म में। एलिमेंट्स वो हैं जो जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड्स वो हैं जिनको आप फर्दर उनके बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कुछ पर्टिकुलर एटम्स को फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करके बना है, यानी कि आप कह सकते हो कंपाउंड्स जो हैं दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, either by chemical reactions or by electrochemical reactions. You can get elements out of compounds, okay, because compounds are made of elements, and those elements, for example in case of water, you have 2 type of elements, hydrogen and oxygen. There are 2 atoms of hydrogen, one atom of oxygen. सो कंपाउंड से आप उनके बेसिक एलिमेंट्स जो है आइदर केमिकल रिएक्शन से या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड्स जो हैं दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये था आपके पास। तो चलते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस हैं दे आर आइदर प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स ही करते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं फर्दर बात करूँगा तो एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स दे आर फर्दर मेटल्स, ओके। एलिमेंट्स जो है वो फर्दर क्या है, या मेटल्स हैं, ठीक है जी, क्या है जी, या मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। दे आर मेटल्स, दे आर नॉन मेटल्स और दे आर मेटलॉइड्स, और दे आर मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आता है, लेकिन मैंने आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है जी। तो मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस हैं। ये वो प्योर सब्सटेंसेस हैं जो बेसिकली एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है जी। ये केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं। अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है जी। एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। लेकिन जब आप बोलते हैं कंपाउंड्स, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सिर्फ एक प्रकार के मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है जी। जब हम बोलते हैं एक प्रकार का मॉलिक्यूल, तो आप समझिए एक प्रकार का मॉलिक्यूल मतलब वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लिए हुए एटम्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 की रेशो में आपने लिया हुआ है। तो ये है एक मॉलिक्यूल वाटर का। मॉलिक्यूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले आप अभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं एलिमेंट्स के बारे में आगे पढ़ने के लिए। एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स, Robert Boyle, he was the first scientist who used this term element in 1661, ठीक है। 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने ये टर्म जो थी वो यूज़ में लाया। एक और फ्रेंच केमिस्ट थे A.L. Lavoisier, उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट टू गिव अ यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। उसने एक यूजफुल एलिमेंट दिया, यूजफुल डेफिनेशन दी किसकी? एलिमेंट की। मैं बता देता हूँ उनकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द बेसिक फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। So what is an element? It is defined as the simplest form or the basic form of a pure substance which can neither be broken into nor built up from simpler substances by any physical or chemical method. तो element क्या है?
एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस का सिंपलेस्ट पार्ट है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको ना तो आगे आप तोड़ सकते हैं, नॉर बिल्ट अप फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, ना ही इसको सिंपलर सब्सटेंसेस की हेल्प से आप बना सकते हैं, चाहे आप कोई भी फिजिकल या कोई भी केमिकल मेथड उसके लिए इस्तेमाल में ले आएँ। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द बेसिक फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट अप फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, ऐसे ही देखिए आयरन। आयरन इज एन एलिमेंट, वाई? बिकॉज वी मे ब्रेक इट इनटू पीसेस एज स्मॉल एज पॉसिबल। हालांकि डिफिकल्ट होता है, लेकिन वी मे ब्रेक इट इनटू पीसेस एज स्मॉल एज पॉसिबल, बट इवन दीज स्मॉल पीसेस आर ऑफ आयरन। आप एक आयरन का पीस लेते हैं, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, तो वो भी आयरन ही होगा, वो कुछ और नहीं बन जाएगा। ठीक है। मोर ओवर आयरन कैन नॉट बी बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको सिंपलर सब्सटेंसेस से भी नहीं बनाया जा सकता। यही रूल आप एल्युमिनियम में, यही रूल आप गोल्ड में, यही रूल आप सिल्वर में, सल्फर में, फॉस्फोरस में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, सभी एलिमेंट्स में ये कंसेप्ट जो है ये आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन क्या आप यही बात वाटर के लिए बोल सकते हैं? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो लेवजर की डेफिनेशन थी उसके मुताबिक, जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो है इसको हम एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी प्योर सब्सटेंस का, इसको आप आगे तोड़ नहीं सकते। तो मैं आपको फिर से बता दूं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमने तो पढ़ा हुआ है कि एक एटम जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में। बेटे वो बात अलग है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है जी। तो हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स आर सेड टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल कंपाउंड्स। याद रखिएगा, एलिमेंट्स से ही सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अगर मैंने वाटर की बात की थी तो आप देखिए, वाटर जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनता है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से वाटर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है। सो substances around us can be pure or they are either pure substances or mixtures. When we say pure substances, they are elements or compounds, and elements के लिए मैंने आपको बताया they are in the form of metals, they are in the form of non-metals or metalloids. ठीक है, ये metals की फॉर्म में है, metalloids की फॉर्म में है, या non-metals की फॉर्म में है। तो चलते हैं थोड़ा सा और अब देखिए एक और मैं आपको बात बताता हूँ, और वो ये है कि अगर आप स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से चलना हो तो वही है कि सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। जब आप सॉलिड की बात करते हैं तो गोल्ड हो गया या कोई भी मेटल हो गया, ये सॉलिड है मरकरी को छोड़कर, सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन एक्सेट्रा, ये सभी जो हैं ये सॉलिड एलिमेंट्स है। जब आप बोलते हैं लिक्विड एलिमेंट्स तो मरकरी, ब्रोमीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन वाटर, ब्राउन कलर लिक्विड। ठीक है, मरकरी and bromine, they are the 2 elements which are in the form of liquid state. कुछ और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे गैलियम और सीशियम, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लिक्विड एलिमेंट्स जो हैं वो 2 ही हम जानते हैं, मरकरी और ब्रोमीन के बारे में। गैलियम और सीशियम भी जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बस उसके लिए रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, तो सॉलिड एलिमेंट्स की जब आपने बात की तो वो कौन कौन से थे? मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी। जब आपने लिक्विड एलिमेंट्स की बात की तो मैंने आपके लिए मरकरी और ब्रोमीन का नाम लिया। इसके अलावा मैंने बोला गैलियम और सीशियम भी हो सकते हैं, लेकिन उनको वो रूम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाने के बाद वो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, वरना नहीं कर सकते। तीसरा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो गैशियस स्टेट है। तो गैशियस स्टेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो हैं ये इस तरह से आकर करते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या सॉलिड जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? सॉलिड एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं? मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे और नाम लिए जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर,
फिर फॉस्फोरस, फिर और बहुत सारे, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कार्बन, सब सॉलिड एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये सब जो हैं ये क्या हैं, सॉलिड एलिमेंट्स। जब आप लिक्विड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उनमें आप किसका नाम ले सकते हैं, लिक्विड एलिमेंट्स में हम नाम ले सकते हैं किसका, ब्रोमीन वाटर का। ब्रोमीन मैंने आपको बताया ब्राउन कलर का लिक्विड है, ब्रोमीन हो गया। इसके अलावा मरकरी हो गया, ये भी जो है वो लिक्विड है। ठीक है, ये भी जो है ये लिक्विड है। उसके अलावा क्या है, ये तो हो गया लिक्विड। अब अगर मैं गैशियस फॉर्म में बात करूं तो गैशियस एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो गए, गैशियस एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट जो है वो आप हीलियम, बहुत सारे हैं, मतलब आप हीलियम ले सकते हैं, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है ना, हाइड्रोजन के बारे में तो आप जानते ही हैं। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, रेडॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब जो हैं ये सब क्या हैं, ये गैशियस एलिमेंट्स हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से हमने बताया। ठीक है जी, तो अभी अभी जो आपने पढ़ा है वो क्या है, मैंने आपको बताया हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दो तरह से आकर करते हैं, या तो वो प्योर होते हैं या वो मिक्सचर फॉर्म में होते हैं। अगर वो प्योर सब्सटेंस होते हैं तो उनको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया। पहला पार्ट जो है वो क्या है, एलिमेंट है, और दूसरा जो है वो कंपाउंड है। अभी मैंने एलिमेंट्स के बारे में आपसे बात की। एलिमेंट्स तीन तरह के हमने बोले, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है जी, अगर आप स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से चलेंगे तो सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स, गैशियस एलिमेंट्स। सॉलिड एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। लिक्विड एलिमेंट्स में मैंने दो ही आपको बताया कि दो ही होते हैं, ब्रोमीन और मर्करी। मैंने आपको बोला कि गैलियम और सीशियम भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है। गैशियस एलिमेंट्स में मैंने आपसे बात की हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब। ठीक है जी, तो आगे मैं आपके लिए अब जो बात करूंगा वो बताऊंगा कि बेसिकली एलिमेंट्स में सबसे पहले जो मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने बड़ी बार शायद या हो सकता है, मुझे लगता है पिछली क्लास में भी आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर मेटल्स की आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी। ठीक है जी, तो हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो मेटल्स आर मैलेबल। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं दे आर मैलेबल। व्हेन वी से दे आर मैलेबल, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट देम। दैट मीन्स दे कैन बीटन इनटू शीट्स। You can form sheets by beating a piece of metal. ठीक है, you can form a sheet by beating a piece of metal. By hammering a piece of metal, you can form a sheet without breaking it. ठीक है, बिना मेटल को तोड़े हुए उसको हैमर कर करके आप पतली पतली शीट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। पतली शीट्स, जब मैं बोल रहा हूँ पतली, थिन, कितनी थिन, एक एटम की थिकनेस जितनी थिन भी हो सकती है। बहुत सारी एग्जांपल है शीट्स की, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी शीट्स जो है मेटल शीट्स का यूज़ करते हैं। अगर आप बाज़ार जाते हैं मिठाई की दुकान पर तो आपने देखा होगा सिल्वर फॉयल, तो वो भी सिल्वर शीट ही है। ठीक है जी, चलते हैं। सिल्वर फॉयल इज़ यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, यू नो दिस। एल्युमिनियम फॉयल्स वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ्स। हम घर में टिफ़िन में अपने खाने को गर्म रखने के लिए सिल्वर फॉइल्स का यूज़ करते हैं रैप करने के लिए। इसके अलावा सिल्वर फॉइल बहुत जगह पर यूज़ होती है। वैसे मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ खाने के लिए नहीं इसका इस्तेमाल करते, मेडिसिन आपने देखा होगा उनकी रैपिंग जो है सिल्वर फॉइल से की गई, आई एम सॉरी, एल्युमिनियम फॉइल से की गई होती है। सिगरेट जो है इसमें, इसका मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन उसमें भी शायद एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ होता है। फूड आइटम्स तो बहुत सारी हमने पता है उनको प्रिजर्व करने के, उनको बचाने के लिए सिल्वर, आई एम सॉरी, एल्युमिनियम फॉइल की बनी होती है। जैसे बिस्किट्स आपने देखे होंगे, चॉकलेट्स देखे होंगे, मिल्क बॉटल कैप्स जो होते हैं वो भी। ओके, शीट्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, यू नो दिस। ठीक है ना, मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ
heat, so they are used in making vessels, utensils, containers, है ना, उनको बनाने के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा ऑटोमोबाइल की जो बॉडीज़ होती हैं वो भी उससे बनी होती हैं, क्योंकि मेटल्स होते हैं और ये जो है काफ़ी स्ट्रांग होते हैं. मेटल्स आर डक्टाइल टू, ये मैलेबल तो होते ही हैं, इसके अलावा दे आर डक्टाइल. व्हेन वी से डक्टाइल दैट मीन्स थिन wires can be drawn out or can be stretched out of these metals. एक मेटल के पीस से आप पतली पतली तारें निकाल सकते हैं. पतली पतली तारों में आप उसको, एक मेटल के पीस को, यू कैन स्ट्रेच इट इनटू थिन वायर्स. ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन टू फॉर्म अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ. आप सोच सकते हैं, गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट, जस्ट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन टू फॉर्म अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर. यही बात जो है कॉपर, एल्युमिनियम, इनके लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी हाईली डक्टाइल है. तीसरी बात, मेटल्स हो गए, ये जो है गुड कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कैसे? मैंने अभी आपको बताया, बर्तन जो घरों में हम यूज़ करते हैं मेटल से बने होते हैं. इसके अलावा घरों में जो तारें होती हैं या और ये सभी जो हैं, ये बिजली की जो तारें हैं, ये सब जो हैं कॉपर से बनी होती हैं, एल्युमिनियम से बनी होती हैं. सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है उसका हीट का, लेकिन हम अक्सर आजकल उसमें खाना नहीं खाते क्योंकि महंगा होता है. ठीक है, और बहुत सारे उसके ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसलिए भी नहीं हम उसका इस्तेमाल करते. और मैं आपको बताऊं, एल्युमिनियम की तारें होती हैं, कॉपर की तारें होती हैं, बिकॉज दीज आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मेटल्स में अगर आप बात करते हैं तो पुअरेस्ट कंडक्टर जो है वो लेड है. बेस्ट कंडक्टर जो है वो जो है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है. मरकरी जो है ये भी नो डाउट मेटल है, बट इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. मैंने आपको बोला कि सिल्वर जो है वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फिर भी हम सिल्वर को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अगेन, सिल्वर जो है बहुत महंगा है, इसीलिए इसको इस्तेमाल में अक्सर नहीं लाया जाता. ये मेन रीज़न है. ठीक है, ओके. दूसरी बात तो होगी डक्टाइल है. तीसरी बात हो गया गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. चौथी बात हम करते हैं, फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर लस्ट्रस. दीज आर लस्ट्रस. व्हेन वी से लस्ट्रस, आपके पास एक मेटल का पीस है, अगर आप उसको सैंड पेपर से, वैसे ही आपको देखने में वो आपको चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर नहीं चमकता हुआ दिख रहा है, आप उसको सैंड पेपर से रब करके देखिए, वो लस्ट्रस होता है. यू कैन सी द मेटेलिक लस्टर. ठीक है, जैसे सिल्वर में होता है. और अक्सर इनका कलर जो होता है ना, वाइट होता है या येलो सरफेस होता है इनका, गोल्ड कलर का, आपको पता होगा. ठीक है ना, तो दे आर लस्ट्रस. आप देखिए, इतने लस्ट्रस होते हैं कि आप आज से कुछ साल पहले जो अमीर लोग होते थे, सिल्वर के मेटल को वो शीशे की तरह यूज़ में लाते थे, दर्पण की तरह. ठीक है ना, और आजकल भी उस पर पेंट जो है वो उसकी सिल्वरिंग की जाती है ना, मिरर्स में, आपको पता होगा सिल्वरिंग की जाती है. इसके अलावा अगर आपके घरों में रिफ्लेक्टर्स होते हैं, आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च के अंदर जो रिफ्लेक्टर होता है वो भी सिल्वर का. ठीक है, अब आगे चलते हैं. मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स आर जनरली हार्ड. अब मैं बात नहीं करूँगा मरकरी की, जो हमें पता ही है वो हार्ड नहीं है. ठीक है, बट मेटल्स आर जनरली क्वाइट हार्ड. ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड. उनकी जो हार्डनेस जो है वो वेरी करती है. जैसे मेटल, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सोडियम एक मेटल है, लेकिन सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है. ठीक है, सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, और उसको जैसे आप चाकू के साथ बर्फ़ी को काट सकते हो ना, वैसे आप चाकू के साथ, नाइफ के साथ, आयरन नाइफ के साथ आप, यू कैन कट अ पीस ऑफ सोडियम. ओके, सो मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. दे हैव हाई टेंसाइल strength. What do you mean by having high
टेंसाइल स्ट्रेंथ मैं आपको बताता हूँ, इसको छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कांच का एक पीस नीचे फेंका और टूटकर बिखर गया, लेकिन लोहे का पीस फेंका तो आप देखेंगे उसमें डेंट पड़ जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। उसको तोड़ने के लिए आपको बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है जी। आप उसको एक तरफ से मोड़ेंगे, जैसे सपोज करिए ये एक मेटल का पीस है, ओके, एक मेटल की तार है, इसको तोड़ना तो मुश्किल होता है, तो आप इसको तोड़ने के लिए कैसे करेंगे? कभी इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से, ऐसे ऐसे करते जाएंगे और फिर ये यहाँ से टूट कर अलग हो जाएगा। आप कभी ये ट्राई कीजिएगा, एक लोहे का छोटा सा तार आती है, आप उसको इस तरह से, कभी आपको करना नहीं चाहिए वैसे, इससे चोट भी लग सकती है, तो आप उसको बार बार इस तरह से करेंगे, एक पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप बार बार उसको इस तरह से मोड़ेंगे और बार बार मोड़ कर आप उसको यू कैन सेपरेट, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मेटल्स हैव हाई स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वो क्या है? वो सॉलिड है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी को हम इसमें नहीं काउंट करेंगे। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अक्सर क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। अभी सोडियम पोटेशियम जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू बाकी मेटल्स के थोड़ा कम होता है, लेकिन वो भी इतना भी कम नहीं होता। इट इज़ 371 केल्विन एंड 336 केल्विन। ये सोडियम और पोटेशियम का मैंने बताया। गैलियम और सीशियम के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैलियम और सीशियम जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनका आप समझ सकते हैं, रूम टेम्परेचर होता है 303 केल्विन, उससे थोड़ा सा ऊपर करेंगे और गैलियम और सीशियम दोनों जो है मेल्ट हो जाएंगे। तो जनरली मेटल्स जो है उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। गैलियम और सीशियम का ज़्यादा हाई मेल्टिंग मतलब उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। आप इनको एक्सेप्शनल केस मान सकते हैं। रूम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यानी कि 303 केल्विन से थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सोडियम और पोटेशियम है, और थोड़ा आप बढ़ाएंगे तो पोटेशियम 336 केल्विन पर मेल्ट हो जाएगा और सोडियम जो है 371 केल्विन पर मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 9th पॉइंट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़। इनकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। इनकी डेंसिटी बड़ी हाई होती है। जब आप मेटल की बात करते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है, तभी तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अभी जो हमने बात की किसकी बात की थी? हमने बात की थी सोडियम की, हमने बात की थी पोटेशियम की, तो उनकी डेंसिटी इतनी हाई नहीं होती, ठीक है। तो बाकी जो है 10th पॉइंट देखते हैं। लुक एट द 10th वन, मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अक्सर इनका कलर जो होता है ये सिल्वर या ग्रे होता है। दे आर आइदर सिल्वर और ग्रे इन कलर, एक्सेप्ट मैंने आपको बताया कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एक्सेप्ट कॉपर, याद रखिएगा, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर क्या है? रेडिश ब्राउन है। और कौन सा? गोल्ड। गोल्ड जो है वो आपको मैंने बताया है, गोल्ड जो है वो किस कलर का होता है? गोल्ड तो आपको पता ही होगा, ये येलो कलर का, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। व्हेन वी से सोनोरस, क्या मतलब है सोनोरस का? आपने देखा बेल्स, घंटी बनी होती है, गिटार की तार होती है, या सितार की या तानपुरे की तार होती है ना। ये सब जो है, ये सब, या इसके अलावा आपने देखा होगा वो मंदिर में मंजीरे बजाते हैं, है ना। तो या आपने देखा होगा वो जो ड्रम बजाते हैं उसमें एक वो ऐसे टन की आवाज़ करने वाला एक वो होता है, मुझे उसका पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो इस तरह की आवाज़ आती है सोनोरस से। एक मेटल का बर्तन नीचे गिरता है तो उससे किस तरह की आवाज़ आती है आपको पता होगा। तो इस तरह की आवाज़ जिनसे आती है उनको हम बोलते हैं कि ये सोनोरस हैं, दे आर सोनोरस, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है जी। नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल्स की जब आप बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये हम सब जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है जी। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आप देखेंगे सारे इससे ऑलमोस्ट उल्टे होंगे। ये मैलेबल नहीं होता, ये ब्रिटल होता है। मैलेबल का एंटोनियम हो गया एक किस्म से ब्रिटल, है ना। सेकेंड, ये ब्रिटल है, ज़मीन पर गिरा टूट कर बिखर जाएगा, ठीक है जी। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं है, दे आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं है, मतलब दे कैन नॉट बी they are not ductile, okay, means thin wires cannot be drawn out of non metals, ठीक है। ये brittle है, they are not ductile, और non conductors of, these are non conductors of heat एंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट के ये नॉन कंडक्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोप है, लेकिन ग्रेफाइट जो है इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। वरना आप देखेंगे जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनको इंसुलेटर्स की तरह यूज़ किया जाता है, इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये नॉन मेटल्स हैं, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर यूज्ड फॉर इंसुलेशंस। But there are some exceptional cases, as I've told you about graphite. Graphite is used for making electrodes of batteries and dry cells. बैटरीज में, ड्राई सेल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं किसके बारे में, वी आर दीज आर नॉट लस्ट्रस, ओके, दीज आर नॉन लस्ट्रस। व्हेन वी से नॉन लस्ट्रस मतलब इनमें चमक नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, और वो एक्सेप्शनल केस है आयोडीन। आयोडीन की सरफेस में आपको चमक दिखाई देगी जैसे मेटल्स में होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, दिस इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस विच इज डग आउट ऑफ अर्थ, जिसको माइनिंग की जाती है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बाकी अगर आप बात करें नॉन मेटल्स की, बड़े सॉफ्ट होते हैं, सल्फर, फॉस्फोरस बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। ऐसे ही ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट को वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको एंटी फ्रिक्शनल पाउडर की तरह यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेंट की तरह, ठीक है जी, ओके, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब मैंने बताया मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जैसे ग्रेफाइट मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद नॉन मेटल्स लिक्विड भी हो सकते हैं, गैशियस भी फॉर्म में भी हो सकते हैं, या सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं, जैसे मेटल्स सिर्फ सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर ना, दे कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। जैसे अगर सॉलिड्स की बात करें तो बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं। सॉलिड में आप बोरॉन, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब जो हैं ये सॉलिड हैं। अगर आप लिक्विड की बात करें तो मैंने आपको बताया ब्राउन कलर का वाटरी सब्सटेंस होता है, जिसको वाटरी सब्सटेंस नहीं, वाटर की तरह का सब्सटेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। और गैशियस फॉर्म में तो आपको बहुत सारे पता हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है जी, ये सब जो हैं ये किस फॉर्म में आकर करते हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। और ये सॉलिड भी हो सकता है, देख लीजिए आप, सॉलिड का मैंने एग्जांपल दिया आपको, ग्रेफाइट का ले लीजिए एक एग्जांपल, लिक्विड में आप ब्रोमीन वाटर ले लीजिए, और गैसेस में आप ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है। ये बहुत सारी आप एग्जांपल और भी दे सकते हैं। 8 पॉइंट, इनका कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटल्स जो है वो लो होता है, इनका ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। 9th पॉइंट, जैसे यहाँ पर इनकी डेंसिटी बड़ी हाई थी मेटल्स की, लेकिन नॉन मेटल्स की लो डेंसिटीज़ है, दे हैव लो डेंसिटीज़, ठीक है, इनकी डेंसिटी जो है बड़ी लो होती है। नॉन मेटल्स आर जनरली लाइट एलिमेंट्स, दे आर वेरी लाइट एलिमेंट्स, ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर सपोज टू हैव लो डेंसिटीज़। और यू कैन से since they have low densities, that is why they are supposed to be lighter as compared to metals. metals जो है वो भारी होते हैं और ये हल्के होते हैं। आपको एग्जांपल में अगर समझना हो तो डेंसिटी जो है सल्फर की 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है,
2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सिर्फ 2 ग्राम का ही होता है, इतना लो है। आयोडीन की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 4.94 ग्राम का होता है, कितना लो है आप देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, दे कैन बी ऑफ एनी कलर, ओके, बहुत सारे कलर हो सकते हैं। जैसे आपको पता है सल्फर जो है वैरायटी ऑफ कलर्स, आपको नॉन मेटल्स में वैरायटी ऑफ कलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जांपल आप देख लीजिए सल्फर का, येलो कलर का है, फॉस्फोरस वाइट कलर का है या रेड कलर का है या येलो कलर का है, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये कलरलेस होते हैं। तो नॉन मेटल्स जो हैं ये सोनरस भी नहीं होते, दे आर नॉट सोनरस, दे आर नॉट या नॉन सोनरस, दे आर नॉन सोनरस, ठीक है, दे आर नॉन सोनरस, ठीक है। मेटल्स में तो वो सोनरस होते हैं, उनका रिंगिंग साउंड होता है व्हेन दे हिट हार्ड बॉडी, बट ये ऐसे नहीं होते, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है जी। और अब जब मेटलॉइड्स की बात करेंगे, मेटलॉइड्स को समझना बड़ा सिंपल है। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जिनकी प्रॉपर्टी लाई करती है। बहुत सारे एग्जांपल्स उनमें आप दे सकते हैं, इनको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सभी जो हैं ये मेटलॉइड्स हैं। आपको मैं मेटलॉइड्स के बारे में ये बात बता दूं, आपको मेटलॉइड्स की ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने को नहीं मिलेंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी इंपॉर्टेंस कम है। आज के दौर में मेटलॉइड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि आज के दौर में एक सेमीकंडक्टर जो है, जो रोल प्ले कर रहा है, वो रेवोल्यूशन उसने ला दिया हुआ है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में उसके कारण रेवोल्यूशन आ गया है। ये हम बात कभी और करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंस दे आर नाइदर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर नॉन कंडक्टर्स लाइक नॉन मेटल्स, वो मेटल्स की तरह गुड कंडक्टर्स तो नहीं है, लेकिन नॉन मेटल्स की तरह इंसुलेटर्स भी नहीं है, वो कहीं बीच में लाई करते हैं, कंडक्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग सेमी कंडक्टर्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। जैसे कंप्यूटर इंडस्ट्री में, जैसे सोलर सेल इंडस्ट्री में, सोलर सेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना, तो सोलर सेल इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। ये इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने क्या कर दिया है, आज के दौर में क्रांति ला दी है। बहुत सारी चीज़ें हमारी चेंज हो गई हैं, बहुत सारे तरीके जो हैं काम करने के वो चेंज हो गए हैं ड्यू टू दीज सब्सटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने चैप्टर शुरू किया है मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा, और लेकिन अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम और भी नई चीज़ें पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना अभी हमारा रह गया है। इस लेक्चर में मैं सिर्फ अभी एलिमेंट्स के बारे में ही ख़त्म कर पाया हूँ, तो कोई बात नहीं, जल्दी हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो और बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद कंपाउंड्स पढ़ने के बाद हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और घर बैठकर जमकर पढ़ाई कीजिए। बाय, गुड नाइट।